हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक लाइब्रेरी में गणित और सामाजिक विज्ञान के दो समूहों की क्रमशः 336 और 96 पुस्तकें हैं, जिनको इस प्रकार रखा जाना है कि सभी पुस्तकें विषय के अनुसार रखी जाएं तथा प्रत्येक ढेर की ऊंचाई समान हो, यह मानते हुए कि सभी पुस्तकों की मोटाई समान है। कुल ढेरों की संख्या ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा है, महत्तम समावर्तक क्या होता है? मस किसी संख्या a व b का वह सबसे बड़ी संख्या जो a तथा b को विभाजित करती है, वह में से होता है a व b का। अभी हमें इस प्रश्न में क्या कह रहा है? हमें इस प्रश्न में कह रहा है कि एक लाइब्रेरी में गणित और सामाजिक विज्ञान के दो समूहों में बुकें 336 तथा 96 बुकें हैं। अर्थात गणित की जो किताब है, गणित की किताब वह है 336 तथा सामाजिक विज्ञान की किताब वह है 96। तो अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि इन बुकों का ना ढेर लगाया गया है। बुकों का ढेर लगाने का मतलब यह है कि इस बुकों का विषय के अनुसार ढेर लगाना है और ढेरों की ऊंचाई बराबर हो। अर्थात देखो, मैं गणित की बुकों का इस तरीके से ढेर लगा दूं और इस तरीके से कुछ ढेर लगाता हूँ। तो कुछ ढेर लगा दी मैंने गणित की बुकों के, ठीक। और कुछ ढेर मैं लगा देता हूँ किसके? सामाजिक विज्ञान की बुकों के। ये सामाजिक विज्ञान की बुकों का मैं ढेर लगा देता हूँ। तो वो कह रहा है कि ढेर ऐसे लगाना है कि ये सारे ढेर की जो ऊंचाई है वो बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यह बुक और यह बुक जो है, एक हमें वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी जो 336 तथा 96 को जो क्या करे, जो दोनों को भाग करे। तो उतने उतने की मैं ढेर लगा दूंगा। तो यहाँ पर वह आंसर वह ये पता जाएगा कि एक ढेर में किताबें कितनी हैं। तो अब इसके लिए हमें इसका मैसर ज्ञात करना होगा। तो मैसर क्या हो जाएगा? तो मैसर यहाँ पर हम मैथ से ज्ञात करेंगे 336 तथा 96 का। तो इसका मैसर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मैसर के लिए हम 96 को से भाग करते हैं 336 को। तो ये कितनी बार में जाएगा? तो यहाँ पे ये 3 बार जाएगा और यहाँ पर जो आएगा वह आएगा 288। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने पे आएगा 48 और 48 से अब हम भाग करेंगे 96 को। तो 96 को भाग करने पे ये जाएगा 2 बार में। तो 96 यहाँ कट गया। जैसे ही यहाँ पे शेषफल 0 होता है तो यही क्या हो जाता है? मौसा हो जाता है। तो मौसा कितना हो गया यहाँ पर? मैसे हो गया किसका? 96 तथा 336 का। वह हो गया हमारा 48। तो अर्थात यह है कि जो प्रत्येक ढेर में बुकें कितनी होंगी? यहाँ पे 48 हो गया। प्रत्येक ढेर में जो बुकें होंगी वह होंगी 48। तो यहाँ पर अब कितने इसमें हमसे सवाल पूछा गया है, यह है कि कुल ढेरों की संख्या क्या होगी। तो कुल बुक कितनी है, किताबें कितनी है? तो कुल किताब वह कितनी है? वह है 336 प्लस 96। तो यह हो गई हमारी 432। तो कुल ढेरों की संख्या क्या हो जाएगी? एक ढेर में कितनी किताबें हैं? 48। तो कुल ढेरों की संख्या बराबर हो जाएगी 432 बटा 48 और यह जाएगा 9 बार में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वह है 9 हो गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।